ये मेरा इंतज़ार ही तो है कि तुम भी बेकरार हो गए। तुमने मुझे सफ़र में मुड़कर देखा, बस हर सपना मेरा साकार हो गया। राजू शायद इतना ही प्यार संजना को करता था। मैं अवंतिका आज आगे के इस सफ़र में बेकरार भाग 2 में आपकी साथी और आपकी होस्ट आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम जानते हैं कि ऐसा क्या था जो राजू के इतने इंतज़ार के बाद भी वो संजना से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, और आगे की कहानी सुनते हैं। राजू ने काफ़ी इंतज़ार किया पड़ोसियों से। फिर उसने सोचा कि मैं पूछताछ करता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था और संजना की कोई खबर राजू को नहीं थी। अभी तक उनके बीच में आपस में कोई खास बातचीत भी नहीं हुई थी, इसलिए भी राजू काफ़ी बेचैन रह रहा था। तो उसने बहुत हिम्मत जुटाकर पड़ोसियों से जाकर पूछताछ की। पूछने पर उसे इतना पता चला कि संजना की दादी जो है अब वो नहीं रही, शांत हो गई हैं, और इसीलिए पूरा परिवार जो है वो उनके गांव गोरखपुर में गया हुआ है। और जल्दी जल्दी में जाने की वजह से पड़ोसियों को बस उन्होंने बताया और निकल गए। कहीं किसी को इन्फॉर्म करने का समय भी नहीं मिला। राजू को जहाँ एक तरफ ये सुनकर दुख हुआ कि उसकी दादी नहीं रही, उसी तरफ एक मन में शांति भी हुई कि उसे कुछ संजना की खबर तो मिली। फिर राजू वहाँ से चला गया, लेकिन हर दिन उसका इंतज़ार और उसकी बेकरारी बढ़ती ही रही। काफ़ी समय बाद लगभग 1 महीना बीत चुका था। अचानक एक दिन संजना और उसकी माँ बालकनी में दिखे। राजू जो रहता है उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो आँख उठाकर देखे, क्योंकि साथ में माँ भी होती है। लेकिन बस इतना जानकर कि संजना वापस आ चुकी है, वो काफ़ी खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन वो अपने प्रैक्टिस में सुबह सुबह इंतज़ार कर रहा होता है कि संजना का दीदार हो जाए, संजना की एक झलक देखने को मिल जाए। लेकिन वो निराश ही होता है, क्योंकि उस दिन संजना नहीं आती। अगले दिन भी नहीं, उसके अगले दिन भी नहीं। अब राजू से जो है वो बर्दाश्त नहीं होता और वो फैसला करता है कि आज मैं फिर से उसके घर जाऊंगा और देखूंगा, कोशिश करूंगा जानने की कि संजना क्यों नहीं आई। बहुत हिम्मत जुटाकर राजू अपने एक दोस्त के साथ, जिसका नाम करण होता है, चला जाता है संजना के घर, और शाम को बाहर खड़ा होकर टहलता रहता है, इंतज़ार करता रहता है कि संजना दिखे तो शायद उसे हिम्मत हो और वो उसकी अनकही बात को भी समझ जाए। कुछ देर बाद संजना अपने बालकनी में दिखती है। वैसे तो वो कुछ कहती नहीं, पर झांककर यूं देखती है राजू को, जैसे वो एहसास कराना चाहती हो कि उसने भी राजू को देखा है। इसके बाद राजू में थोड़ी हिम्मत आ जाती है और वो रात तक उस दिन इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद संजना अपनी बहन के साथ बाज़ार जाने के लिए नीचे उतरती है। हिम्मत कर राजू अपने दोस्त को घर भेज देता है और अकेला ही संजना के पीछे पीछे थोड़ी सी दूरी बनाए हुए, ताकि उसे परेशानी ना हो, उसका पीछा करता है। संजना भी समझती रहती है, तिरछी निगाहों से वो राजू को देखती रहती है। कुछ दूर जाने के बाद संजना अपनी बहन को कहती है, ये लो पैसे और जाओ रंजना, कुछ सामान दुकान से लेकर आओ, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ। ये बोलकर वो पीछे मुड़ जाती है और राजू के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। राजू को ये देखकर खुशी भी होती है, और अचानक ऐसा देखने से उसकी धड़कनें भी तेज हो जाती हैं।
संजना कुछ मुस्कुराती हुई राजू से एक सवाल करती है। क्या बात है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने देखा है, तुम सुबह भी मेरी जूडो क्लास में फुटबॉल खेलते हो और पूरे समय मुझे देखते रहते हो। गुंडे हो क्या? क्या कर रहे हो ये? मेरा पीछा कर रहे हो? राजू थोड़ा सा सकपका जाता है क्योंकि उसने ऐसे सवाल की उम्मीद तो नहीं की थी। राजू कहता है, तुम्हें तो पता ही है, तुमने देखा है, मैं तुम्हें जी भर के देखता हूँ और शायद तुम जानती भी हो, इस बात को समझती भी हो कि मुझे तुम कितनी पसंद हो। संजना ये सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर खामोश हो जाती है। राजू समझ जाता है कि संजना ने थोड़ी सी शरारत करते हुए इस तरह से उसे डराने की कोशिश की। फिर राजू सवाल करता है, संजना, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? संजना कहती है, मैं इसका जवाब अभी नहीं दूंगी और मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो भागती हुई अपनी बहन के पास जाती है और उसे कहती है, चलो चलो घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है, अभी तक सामान नहीं लिया तुमने। रंजना कहती है, दीदी सामान ले लिया मैंने, चलो चलते हैं। और इस तरह से संजना बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। राजू वहीं खड़ा रह जाता है और संजना और रंजना दोनों अपने घर की तरफ चली जाती हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए राजू भी अपने घर चला जाता है। अगले दिन राजू सुबह फिर इंतज़ार करता है संजना का कि शायद संजना आएगी, लेकिन संजना फिर नहीं आती। निराशा ही हाथ लगती है, लेकिन प्रेमी कभी हार नहीं मानते। वो फिर शाम को जाता है और संजना का इंतज़ार करने लगता है। इतना सब्र, काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद संजना अपनी बालकनी में आती है और एक कागज़ का टुकड़ा ऊपर से फेंकती है। फटाफट इधर उधर देखकर कि कोई नहीं देख रहा है, राजू उस टुकड़े को उठा लेता है और उसमें लिखा रहता है कि थोड़ी देर में मुझे बागीचे के पीछे मिलो। राजू समझ जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बगीचे में बैठकर संजना का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद संजना वहाँ आती है और राजू से बोलती है, मैं तुमसे कई दिनों से बात करना चाह रही थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से बात करूं। अड़ोस पड़ोस में सभी मुझे जानते हैं, मेरे पिताजी को जानते हैं। मैं अपने परिवार का नाम खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुमसे बात करूं। लेकिन मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ राजू, और मैं भी तुम्हें नज़रें चुरा के देखती थी। शायद तुमने कभी इस पर गौर ही नहीं किया। राजू मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। उसका जवाब हाँ में ही था, वो समझ जाता है और उसे इतनी खुशी होती है कि इतने समय का इंतज़ार जो है आज उसको वो फल दे रहा है जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। 7वें आसमान पे था उसका मन, दिल उड़ रहा था। लग ही नहीं रहा था कि कोई दुख या कोई गम उसे छू भी सकता है। इतनी खुशी जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। और खुशी से, शर्म से उसके गाल लाल हो जाते हैं, कान गर्म हो जाते हैं और उसे 2 मिनट समझ ही नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। कुछ देर रुककर वो संजना को कहता है, क्या बात है संजना, तुमने तो मेरा जो है दिन ही बना दिया। इतनी प्यारी बात मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं सुनी थी। मुझे बहुत खुशी हुई। संजना भी बहुत खुश होती है और दोनों काफ़ी देर बैठकर वहाँ बातें करते रहते हैं। काफ़ी देर होने के बाद संजना कहती है कि अब मुझे घर जाना होगा राजू, नहीं तो माता पिता मुझे खोजने लगेंगे। और वो ये बोलकर तुरंत वहाँ से चली जाती है। राजू भी बहुत खुश है आज, और खुशी खुशी वो अपने दोस्त करण के यहाँ जाता है और उसे सारी बात बताता है। क्योंकि करण उसके बचपन का दोस्त था, इसलिए वो करण से कोई बात नहीं छुपाता था। करण भी
राजू की खुशी में खुश होता है। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद संजना फिर नहीं आती, तो राजू उससे फ़ोन पर पूछता है, क्या बात है संजना, आज तुम फिर नहीं आई? क्या अब तुमने जूडो कराटे की क्लासेस छोड़ दी हैं? क्या तुम प्रैक्टिस नहीं करोगी? तब संजना राजू को बताती है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे माता पिता के कहने पर आत्मरक्षा के लिए मैं ये कोर्स कर रही थी, और क्योंकि अब मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मैं अब नहीं आऊँगी। राजू थोड़ा सा उदास हो जाता है। अब हम कैसे मिलेंगे संजना? कम से कम रोज़ वहाँ आने की वजह से मैं तुम्हें देख तो पाता था, अब हमारी मुलाकात कैसे होगी? तब संजना उसे कहती है, मैं कोचिंग जाती हूँ शाम को, तुम चाहो तो वहाँ आ सकते हो और हम वहाँ रोज़ मिल सकते हैं। राजू खुश हो जाता है, उसे तो बस संजना से मिलने का बहाना चाहिए था। अब इस तरह से वो शाम 4 बजे कोचिंग के पहले एक दूसरे से मिलते और ढेरों बातें करते। राजू भी अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस में थोड़ा बिजी हो जाता है। संजना से भी रोज़ मिलता रहता है, लेकिन करियर का काफ़ी जो है प्रेशर आता है उसके ऊपर, पढ़ाई का भी बोझ अब बढ़ चुका है। धीरे धीरे उनका रोज़ मिलना हफ्तों में और हफ्तों से महीनों में और इस तरह से कभी कभार ही मिलना हो पाता है। काफ़ी समय बाद राजू जो है वो बाहर अपने फुटबॉल मैच खेलने के लिए जाना शुरू कर देता है, जिससे इलाहाबाद में अब उसका रहना काफ़ी जो है वो असमान हो जाता है। कभी इलाहाबाद में है, कभी नहीं है, कभी बाहर है, कभी कहीं और है। इस तरीके से उसका बाहर आना जाना काफ़ी बढ़ जाता है। धीरे धीरे राजू और संजना की बातचीत कम होती जाती है। काफ़ी समय बाद जो है वो संजना भी अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली जाती है। राजू और संजना अपने अपने लाइफ में काफ़ी बिजी हो चुके होते हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को भूले नहीं होते। काफ़ी समय बाद राजू जब इलाहाबाद आता है तो उसे पता चलता है अपने दोस्त से कि संजना वहीं पर है, इलाहाबाद में ही है, घर आई हुई है छुट्टियों में। तो वो संजना को फ़ोन घुमाता है, कॉल करता है और उसे बुलाता है। लेकिन आज ये क्या, संजना की आवाज़ में वो गहराई नहीं थी, वो खुशी नहीं थी, वो कुछ खिंची खिंची सी लग रही थी। राजू को थोड़ा अटपटा सा लगता है, शायद दूरियां तो नहीं आ गई हमारे बीच में, कुछ गलत तो नहीं हो गया जो मुझे पता ही नहीं है। अब काफ़ी परेशान हो जाता है राजू संजना को लेकर। फिर वो इंतज़ार करता है कि जल्दी शाम हो और वो संजना से मिले। आज खूब बन-ठन कर तैयार होता है राजू, काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है और तैयार होकर वो संजना से मिलने जाता है। आज भी संजना उतनी ही खूबसूरत लग रही होती है जितनी पहली बार राजू ने उसे देखा था और वो लग रही थी। फिर वो संजना को हाय बोलता है, लेकिन थोड़ा सा अब कुछ बदल गया है, दोनों में थोड़ी दूरियां आ गई हैं। संजना उतना पास पास महसूस नहीं कर रही, उसकी बातों से भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे वो राजू से एक दोस्त की तरह ही मिल रही है। राजू इसलिए पहला सवाल ही यही पूछता है, क्या बात है संजना, कुछ हुआ है क्या, कुछ बदल गया है क्या, कुछ परेशानी है क्या? संजना बोलती है, अरे बस बस राजू, पहले मुझे बताने तो दो, बात शुरू तो करने दो। फिर संजना बोलना शुरू करती है, मेरी शादी तय हो गई है राजू। राजू का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, टूट जाता है। वो जहाँ बैठा रहता है वहीं बंद कर रह जाता है, उसके आवाज़ तक नहीं निकल रही होती उस समय। आगे संजना बोलती है, 1 हफ्ते बाद मेरी सगाई है राजू, तुम बाहर थे, तुम्हारा कोई नंबर मेरे पास नहीं था, तुमने अपना पिछला फ़ोन नंबर बदल दिया था, मैं तुम्हें बता भी नहीं पाई, और मैं तुमसे कैसे मिलूं? मेरा जो है
वो इलाहाबाद में आना जाना भी, घर से निकलना भी बंद हो चुका है। क्योंकि मैं बाहर पढ़ती हूँ तो यहाँ कोई बहाना भी नहीं है कि मैं बाहर निकलूँ और तुम्हारे दोस्त तक ये खबर पहुँचा पाती, इसलिए तुम्हें ये बता नहीं पाई। राजू उदास सा हो जाता है। उसके अंदर एक तूफ़ान सा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कितनी ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोऊं, कितना चिल्लाऊं, कितना रोऊं, पर वो कुछ बोल नहीं पाता। फिर वो कहता है सिर्फ एक शब्द, संजना क्या तुम चली जाओगी, इस तरह चली जाओगी? और संजना रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। शायद वो राजू का सामना नहीं कर पा रही थी, उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। राजू वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्त को किसी तरीके से फ़ोन लगाता है और उसे बुलाता है, और अपनी सारी बातें जब वो बोलना शुरू करता है, उसकी आंखों में जो आंसू उसने रोक रखे थे वो बह निकलते हैं। वो रोने लगता है, ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोता है, अपने दोस्त को गले लगा लेता है और सारी बातें सिसकता हुआ, रोता हुआ सुनाता है अपने दोस्त को। सुनने के बाद उसका दोस्त भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। क्या कहे? आज दोस्त का दुनिया ही उजड़ चुकी है। इस पर क्या दिलासा दे वो अपने दोस्त को? कोई भी बात, कोई भी मरहम आज काम नहीं करेगा, इसलिए वो भी खामोश रह जाता है। काफ़ी देर के बाद दोनों चुपचाप पैदल चलते हुए अपने घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन राजू के मन में बहुत सारे सवाल हैं। ऐसा कैसे हो गया? अब मैं कुछ समय बाद संजना का हाथ मांगने जाता। अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, अब मैं क्या करूं? मैं संजना को जाने नहीं दे सकता। और बहुत सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो संजना के घर जाएगा। अचानक तभी एक फ़ोन रिंग बजती है और राजू को एक फ़ोन कॉल आता है। ये उसके नेशनल्स के सिलेक्शन का फ़ोन होता है और उसे पता चलता है कि नेशनल फुटबॉल टीम में उसका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें खेलने के लिए उसे जाना है। और उसका जाना उसी दिन तय होता है जिस दिन संजना की सगाई है। वो अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना आज जी रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको खुशी नहीं होती। एक मुस्कुराहट के बाद उसे फिर रोना आ जाता है कि संजना को मैं खो न दूँ। जो मैं चाहता था वो इसलिए पाना चाहता था कि संजना मेरे साथ होगी, लेकिन उसे खोकर इस कीमत पर अपना सपना नहीं जीना चाहता। उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। वो अपने दोस्त को बुलाता है और उसका दोस्त उसे यही सलाह देता है, अब तो संजना शायद ही तुम्हारी हो पाएगी, तुम जाओ और अपने नेशनल्स में खेलो। सगाई के बाद आकर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उसके माता पिता से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि तुम्हारी शादी संजना से हो जाए। अपने माता पिता को तुम अपनी सारी बात राजू बता देना और उनका साथ पाकर कोशिश करना कि संजना तुम्हारी हो जाए। वो उसे बहुत फोर्स करता है, बहुत समझाता है। उस समय राजू शांत रहता है, कोई जवाब नहीं देता। अब जिस दिन मैच में जाने की बात होती है, उस दिन वो जाने को तैयार नहीं है। उसका मन नहीं हो रहा। उसका दोस्त उसके साथ है और उसे बहुत समझा बुझाकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचा आता है। तुम चिंता मत करो दोस्त, जब तुम मैच जीत कर आओगे मैं यहाँ खड़ा हूँ और हम और तुम्हारे माता पिता सब चलेंगे साथ, और संजना से ही तुम्हारी शादी होगी। आज बस रहने दो। आज तुम अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने मैच पर लगाओ और इस ट्रेन में चढ़ जाओ। बहुत समझाकर वो वहाँ से चला आता है। ट्रेन के सामने बैग लेकर वो खड़ा है। राजू इंतज़ार कर रहा है। बहुत सारे विचार, बहुत सारे जो हैं इमेजिनेशंस चल रही हैं।
समझ नहीं आ रहा, उसके दिमाग में कभी चल रहा है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप का सपना भी पूरा करना है, लेकिन मुझे संजना भी चाहिए, क्या करूँ नहीं करूँ। इसी उधेड़-बुन में वो वहाँ खड़ा रहता है। ट्रेन आती है और वहाँ से निकलने लगती है धीरे धीरे धीरे, लेकिन उसके पैर ट्रेन की तरफ नहीं बढ़ते। वो जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रह जाता है। आँखों में आंसू हैं, छलके नहीं हैं, लेकिन आंखें भरी हुई हैं। मन में उधेड़-बुन चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, ध्यान भी नहीं है कि ट्रेन निकल रही है और मुझे नेशनल्स के लिए जाना है। उसे कुछ समझ नहीं आता। अब वो बिल्कुल भी अधीर हो जाता है और अपना बैग वहीं छोड़कर दौड़ता हुआ संजना के घर उसी समय पहुंच जाता है। अब उसे ना नेशनल्स की चिंता होती है, ना किसी सपने की, सिर्फ और सिर्फ संजना चाहिए। दौड़ता हुआ, भागता हुआ, हाँफता हुआ वो संजना के घर वहाँ पहुंचकर ये क्या देख रहा है, संजना की तो जो सगाई हो जानी चाहिए, वहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं और सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। गेस्ट जा चुके हैं। संजना के माँ बाप काफ़ी परेशान लग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया है। वो बहुत हिम्मत करता हुआ संजना की तरफ जाता है। उसे आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ संजना दिख रही है। वो संजना से पूछता है, सगाई हो गई क्या संजना? दिल में बहुत डर है और चाहता है कि ना का जवाब आए सामने से। संजना फूट फूट कर रोने लगती है। वो और डर जाता है। अब उसे कोई चारा नहीं दिखता। वो संजना के माता पिता के पास जाता है और पूछता है, अंकल आंटी क्या हुआ, संजना रो क्यों रही है? वो भी रोने लगते हैं और रोते रोते बताते हैं, आज संजना की बेटा सगाई होने वाली थी। दूल्हा हमने पसंद किया था, बहुत मनाने पर भी संजना नहीं मानी। फिर हमने उस पर दबाव डाला था इस शादी के लिए। आज उसकी सगाई होनी थी। लड़का बहुत अच्छे परिवार का था, लेकिन हमारी इज्जत को ना देखते हुए, हमारी बेइज्जती करते हुए एक चिट्ठी रखकर वो लड़का किसी के साथ भाग गया। अब हम पूरे समाज को क्या जवाब देंगे? हमारी बेटी से कौन शादी करेगा? लाखों सवाल हैं, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमारे रिश्तेदार जो है वो हम पर हंसेंगे। हम क्या करें? हमें समझ ही नहीं आ रहा। हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके भाग गया वो कमीना। ये सुनकर राजू मन ही मन बहुत खुश होता है। जो चाहता था वो हो गया, लेकिन जताता नहीं है। थोड़ी देर बाद वो संजना के माता पिता से बोलता है, मैं शादी करना चाहता हूँ संजना से, अगर आप कहें तो, अगर आप परमिशन दें तो आज ही मैं सगाई करूँगा और जिस डेट को आपने शादी फिक्स की थी उस डेट को मैं शादी करना चाहूँगा। संजना के माता पिता भी तैयार हो जाते हैं और राजू अपने माता पिता को फ़ोन कर कर बुलाता है। उसी दिन उसी मुहूर्त में दोनों की सगाई हो जाती है और रात को टैक्सी हायर करके वो संजना के माता पिता से और अपने माता पिता से विदाई लेकर अपनी मैच के लिए भी निकल जाता है। आज वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पर सरकारी जॉब में है, नेशनल्स भी खेलता रहता है। काफ़ी अच्छी लाइफ राजू और संजना जी रहे हैं। ना खुद ही कामयाब हुआ वो, बल्कि उसने संजना को भी कामयाब बनाया। दोनों एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी का सुखद अंत देखकर मन में हमेशा एक चीज़ ज़रूर आप विश्वास रखिएगा, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, धैर्य और विश्वास कभी मत खोइएगा। अगर आपका प्यार सच्चा है तो ये यकीन रखिए कि जो हुआ है वो आपके अच्छे के लिए हुआ है और आगे अच्छा ही होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले एपिसोड में। सुनते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।